आज आदमपुर से सारा परिवार यहाँ आया है और एक मुश्त आवाज में आज कांग्रेस पार्टी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, शैलजा जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत करने का काम हरियाणा प्रदेश में आदमपुर विधानसभा में करने का काम करेगा। चंद्र जी क्या हक दिला पाएंगे आदमपुर को? देखिए, एक व्यक्ति जो होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, परंतु जब पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। आज पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है तो निसंदेह आदमपुर को उसका हुआ खोया हुआ हक, आदमपुर को उसको खोया हुआ वर्चस्व 100% मिलने का काम करेगा। चंद्र जी, ऐसा नहीं लग रहा कि घर वापसी में थोड़ी सी देरी कर दी? देखिए, हम तो जो कहावतों की और मुहावरों की बात करें तो एक कहावत और मुहावरा है कि जब जागो तभी सवेरा। दूसरी चीज, देरी कभी नहीं होती। आज देरी नहीं है, देरी हुई है आदमपुर को उसका हक मिलने की, और वो केवल और केवल कुलदीप बिश्नोई की स्वार्थ की वजह से, राजनीतिक लोलुपता की वजह से। किस तरीके से पिछले दिनों में बयान देखा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कुलदीप जी का वो बयान सुनकर, जिसमें कुलदीप जी ये कहने का काम करते हैं कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक सामान्य गरीब की, किसान की, कमेरे की, दलित की, पिछड़े की फाइल उठाकर नहीं घूम सकता। मैं पूछता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह के लोकतंत्र की स्थापना की थी? विधायक को चुना जाता है। विधायक कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हम लोगों के, जो ये परिवार साथ खड़ा है, उसके टैक्स से विधायक एक तनख्वाह पाता है, उसके टैक्स से पेंशन पाता है, और उस विधायक को आज सामान्य आदमी की फाइल उठाते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर विचार करना होगा और वोट की चोट से इसका जवाब देने का काम लोग करेंगे। एक बात बताइए, इस वक्त अगर आदमपुर की बात करें तो 3-4 फुट तक के भी गड्ढे देखने को मिले, यानी सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। अगर आप बनकर विधायक आते हैं तो फिर कितनी जल्दी जो एक तो सड़क की समस्या, पानी की समस्या, सिंचाई के जल की समस्या, मेरे ख्याल से आदमपुर हल्का जो है सबसे बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी तो समस्याएं आदमपुर हल्के में, क्या दूर कर पाएंगे आप? देखिए, मैं इस विषय में आपसे एक लीक से हटकर एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक बयान पढ़ा, उस बयान में कुलदीप बिश्नोई जी कहने का काम करते हैं कि मैंने आदमपुर में पिछले 2 साल में 7,000 पता नहीं 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं कहता हूं कुलदीप बिश्नोई जी श्वेत पत्र जारी करें। कुलदीप बिश्नोई जी किसी भी सार्वजनिक मंच पर, मीडिया के मंच पर आकर मुझसे चर्चा करने का काम करें। या तो वो पैसा आया नहीं, कुलदीप बिश्नोई जैसा कि उनका स्वभाव है, दिन प्रतिदिन बड़ी से बड़ी झूठ बोलने का एक कंपटीशन में लगे हुए हैं। 100 करोड़ से शुरू हुए थे, 8,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। वो जो कंपटीशन जो कर रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि मैं कहता हूं वो सार्वजनिक मंच पे आए, बात करें। चलिए, एक सवाल का जवाब